मेरे को ये बताओ, बाहुबली 3 इज ऑन द टेबल? ये कब हुआ? बाहुबली 3 नहीं, वो आ रहा है ना इटर्नल वॉर। अभी वो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई ना, मैंने कब पूरी आई? नहीं देखी, शायद कल आई है एंड आज उसके क्लिप्स वगैरह जारी होना शुरू हो चुके हैं कि मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री आई। एक डॉक्यूमेंट्री तो ऑलरेडी आ चुकी एक थी और आई बाहुबली है, के सो ऊपर, हाँ। या राजामौली के ऊपर आई थी। नहीं, हाँ। क्योंकि अभी प्रमोशन शुरू हो गए थे राजामौली इटर्नल वॉल के लिए, प्रमोशंस वगैरह के लिए है यूरोप वगैरह में। एंड कब आ राजामौली रही है इटर्नल वॉर? अभी ये नहीं, अनाउंसमेंट नहीं है, तो इटर्नल वॉर्स का मुझे क्लैरिटी नहीं है, बट मे बी शायद नेक्स्ट ईयर इज ऑन, क्योंकि वो तो promotion- नेक्स्ट ईयर है 27 में इटर्नल। लेकिन राजामौली को पता है कि बाहुबली का जो इम्पैक्ट उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट पे छोड़ा है, मैं वो RRR से नहीं बना पाया और प्रॉबेबली वाराणसी से भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो अभी एक और डॉक्यूमेंट्री आई है बाहुबली द टॉर्च बेयरर नाम से, 30-30 मिनट के एपिसोड है, जहाँ पे एपिसोड 1 ड्रीम, बिल्डिंग द ड्रीम, बियॉन्ड ड्रीम्स है, एंड आखिरी में द टॉर्च बेयरर, जहाँ पे बाहुबली की 3 कास्ट है कि लाइक प्रभास, दगुपति एंड कौन वो एक एक्ट्रेस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो थी उसमें देवसेना वाली। अनुष्का। हाँ, तो काउच वगैरह बैठे हैं नेटफ्लिक्स की क्वालिटी वगैरह में, एंड दगुपति बोलते हैं कि अभी राजामौली हमारे साथ नहीं है, खत्म एपिसोड खत्म हो रहा है सब। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि बाहुबली का फ्यूचर क्या होने वाला है। एंड देन प्रभास ऐसे तीसरा हाथ खड़ा करते हैं, देन दोनों हाथ उसका नीचे कर देते हैं, जस्ट लाइक फिर वहीं पे कट कर देते हैं। दैट मीन्स कि बाहुबली 3 इज ऑन द टेबल। नहीं, मैं इस चीज़ को लेके सर उतना, देखो जब बाहुबली द इटर्नल वॉर का अनाउंसमेंट हो रहा था ना, और वो लोग कंबाइन वाली पिक्चर चला रहे थे, बाहुबली द एपिक या जो भी नाम था उसका, तो उस टाइम पे भी शायद प्रोड्यूसर ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं तो रेडी हूँ बनाने के लिए, वो राजामौली के ऊपर ही है कि कब बनानी है उसको। तो मतलब व्हाई नॉट, अब वही राजामौली के हाथों में है कि बनानी है नहीं बनानी है। राजामौली के पापा के हाथों में है। मैं तो अपने बाप के पैरों में गिर जाता कि पापा प्लीज एक कहानी लिख दो ना यार। पर अभी जैसे तुम देखो ना, देखो हाँ। राजामौली की डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम कि राजामौली का कर्ज राजामौली के ऊपर नहीं लगता ना। नहीं लगता। ठीक है। राजामौली डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम कि भाई मैंने बाहुबली नाम की एक बैंगर दी और उसके बाद मैं बैंगर डिलीवर नहीं कर पा रहा। हाँ, RRR एकदम बैंगर गई, ठीक है, वाराणसी सीम्स लाइक अ बैंगर, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब वो होता ना कि अब कोई काम नहीं कर रहा तो लेट अस गो बैक टू द ओल्ड वेज, जो मार्वल ने किया। ही डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम। तो आई वुड रादर प्रेफर हिम एक्सप्लोरिंग मोर स्टोरीज बाय महाभारत पे जाओ आप। ऑब्वियसली आई वुड से बाहुबली की कहानी कंप्लीट हो गई ना, एक आर्क था, लाइक एक वहां से उसका बेटा शुरू हुआ, वो आपने पूरा चोजन वन वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड किया और डिलीवर कर दिया। एंड आई गेस बताएं, राजामौली खुद अभी 2 पार्टेड 3 पार्टेड नहीं करना चाहते, वो एक प्रोजेक्ट एंड देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हैं। एंड बाहुबली अभी सेंस क्यों बनाता है कि जितना बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ के गया है बाहुबली, और अभी तक रेलेवेंट है, लोग फैंस मिल रहे हैं, बाहुबली से ही याद कर रहे हैं वगैरह वगैरह को, तो क्यों ना वो बना दे एक और, ठीक है। मतलब देखो फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से इट मेक सेंस, आई वुड से कि हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि तुम एक ऐसी कहानी को दोबारा से रिवाइव कर रहे हो विच शुड नॉट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। हाँ, रिस्क कहानी है। क्या बताओगे, है ना, बात वही हो जाएगी, कहानी क्या बताओगे आप। नहीं, आपको फिर एक नई स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइक एक वो, अब वो कहानी गई, अब आप एक दूसरी कहानी लेके आ रहे हो। बाहुबली जैसे भूल-भुलैया में हो रहा है। अब अगर कोई नया किंगडम आता है तो फिर वही क्लीशे कहानी हो जाएगी। किंगडम वही रहेगा, किंगडम माहेशमती नहीं, रहेगा। वैसे अगर कोई और बाहुबली किंगडम lineage ही अटैक रहेगी। करने आ रहा है वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। हाँ वही होगा। नहीं, पर इसमें भी दूसरा किंगडम क्या ही था, आपस की वॉर तो थी उनकी, आपस यही में बात लड़ते है, थे वो वो लोग। इंटरनल पॉलिटिक्स वाली चीज थी इसमें। बाहुबली तुमको इसलिए पता है अच्छी लगती है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो वो इंटरनल पॉलिटिक्स और वो किंगडम और ये सब चीज़ें उसको एक्सेसराइज करती है। बाहुबली इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसके कोर पे जो स्टोरी है ना, कि उसका बेटा बाप के साथ अन्याय हुआ, पूरी दोस्ती थी और वो उसको मार दिया और उसका बेटा आकर के फिर उस चीज़ का बदला ले रहा है। तो वो जो द टाइम हैज़ पास्ड, इतना सारा टाइम खो चुके हो आप ऑलरेडी,
वो उसका कोर बहुत स्ट्रांग था. हम्म, अब तुमको वही सेम चीज रिक्रिएट करने के लिए एक बहुत ही कंपेलिंग कहानी चाहिए. एंड समथिंग डिफरेंट, वरना उसी स्पेस हाँ. में आप वापस करने जाओगे तो लोग बोलेंगे मतलब यार फिर बाहुबली वही दे दिया. का बाप वैसा दिखता था, बेटा वैसा दिखता था, आने वाला बेटा भी वैसा ही दिखेगा. फक भाई. it's अरे वो it's as पूरी if lineage- at least directing the movie. Exactly भाई. पूरी लीनिएज ही वही होगी ना. Seriously, बाहुबली बाहुबली भाई जो प्रवास ही प्रवास. Haters will say कि एटली ने पिक्चर बनाई है. बट या मतलब मैं भाई आई वुड डेफिनेटली नॉट माइंड अनदर बाहुबली. हाँ भाई कि एंजॉय करेंगे.